संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक संत भगवान कथा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक दुकान वाला है जो कथा के ठीक सन्मुख उसकी दुकान है। अब जैसे ही वो प्रातः काल होता, सुबह के 7 बजते वो तुरंत अपनी दुकान खोल लेता। इधर भगवान को प्रणाम करके, व्यास गद्दी को प्रणाम करने के पश्चात तुरंत दुकान पर जाता और जैसे ही शाम के 7 बजते दुकान बंद करके वो प्रणाम करके घर चला जाता। ऐसा देखते देखते 4 दिवस बीत गए। महाराज जी ने पूछा कि ये समझ में नहीं आता, ये भगवान का भजन करता भी है कि नहीं, इससे पूछना पड़ेगा। कि मैं नित्य प्रति देखता हूं कि सुबह 7 बजते हैं ये दुकान खोल लेता है और जैसे ही शाम के 7 बजते भागा भागा आता, व्यास गद्दी को प्रणाम करता है और तुरंत वहां से चला जाता है। अब मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये माजरा क्या है। जैसे ही एक दिन की बात है, वो जल्दी जल्दी जा रहा था तो महाराज जी ने उसको रोका। बोले रुकिए भैया, सुनिए ये बात। बोले क्या बात है महाराज जी, जल्दी जल्दी बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले टाइम नहीं है? बोले हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों टाइम क्यों नहीं है। बोले देखो महाराज, प्रातः काल होता है तो मेरे ग्राहक इंतजार करते हैं, क्योंकि मेरे अलावा उनको कोई भी दुकान का सौदा पसंद नहीं आता। फिर जैसे ही मैं सायंकालीन बेला होती है, 7 बजते हैं, मेरे घर वाले इंतजार करते हैं। उनको मेरे बिना भोजन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं इकलौता ही हूं जो घर में कमाने वाला हूं। मेरे बिना मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो महाराज जी कहते हैं कि ये पक्का ना, तुम्हें ये पक्का कंफर्म पता है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर परिवार का भरण पोषण कोई नहीं करेगा। बोले हाँ। तो बोले अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूं, इसको तुम अपनी काख में दबा लेना, अपने हाथ के नीचे दबा लेना। तुम्हारी सांस नहीं चलेगी, तुम्हें सुनाई सब कुछ देगा, बस तुम्हारी सांस नहीं चलेगी। आंख बंद रहेगी, सुनाई तुम्हें सब कुछ देगा, बस तुम बोल नहीं सकते हो, बोलना मत। बोले ठीक है। अब जैसे ही वो घर गया, नित्य प्रति की भांति भोजन किया, विश्राम किया, जो गुरुदेव ने कहा था उसने वही कार्य कर लिया। प्रातः काल हुआ, देखा पत्नी ने कि आज ये उठे नहीं, क्या बात है। पूछा, जगाया, जब देखा कि इनकी तो सांस ही नहीं चल रही तो वो रोने लगी जोर जोर से। अपनी माँ को बुलाती है, अपनी सास को बुलाती है, मम्मी इधर आओ, देखो इनको कुछ हो गया, ये बोल नहीं रहे, इनकी सांस नहीं चल रही है। माँ आती है, माँ विलाप करने लगती है। गांव पड़ोस के लोग आते हैं, गांव पड़ोस के लोग आकर के जैसे ही देखते हैं, अरे राम राम राम, इसके साथ बड़ा बुरा हुआ, बहुत अच्छा था, धर्म पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण करता था, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता था, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसी बीच महाराज जी वहां से निकल के जा रहे थे, रोने की आवाज सुनी। पूछा, अरे भाई यहाँ पे क्या हुआ है। बोले अरे क्या बताएं, जिसकी आप कह रहे थे ना कि इसका बड़ा दृढ़ संकल्प है कि नित्य प्रति प्रातः काल होता है, 7 बजे दुकान खोलता है, शाम के 7 बजे बंद कर देता है, आज उसका देहांत हो गया। पता नहीं उसका घर परिवार अब कैसे चलेगा। अच्छा दिखाना जरा। महाराज जी गए, बोले देखो
मैं इसको जीवित कर सकता हूं, मैं इसको जीवित कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले लेकिन किसी को एक को मरना पड़ेगा। मैं इसको जीवित कर दूंगा लेकिन एक को किसी को मरना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल आता है पत्नी का। सबसे पहले सवाल पत्नी का आता कि पत्नी जन्म जन्म की साथी होती है। पत्नी से कहा कि हे देवी, अब देखो बिना पति के तुम कैसे अपना जीवन निकालोगी, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूंगा। पत्नी कहती अरे राम राम, वो तो चले ही गए, मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, मैं क्यों मरूं, जो बच्चे हैं इनको तो कोई ना कोई पाल ही लेगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, उनका परिवार पल जाएगा। लेकिन अब आप सोचें कि मैं मर जाऊं तो मैं तो नहीं मरूंगी, अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं किसी के चक्कर में। अब वो जो होना था तो हो गया। दूसरा सवाल माँ से किया कि माँ तो जननी होती है ना, अगर बेटे को कांटा भी चुभे तो माँ को दर्द होता है। माँ से कहा कि तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा। तो माँ कहती है मैं मर तो जाती, पर महाराज जी एक बात बताऊं, इसके पिताजी बाबा मेरे पति बीमार हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं, उनकी दवाई कौन देगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं नहीं मर सकती हूँ। मोहल्ला पड़ोस वालों से पूछा, अरे भाई तुम मर जाओ, तुम में से कोई एक जान दे दो जिससे इसकी हम जान लौटा सकते हैं। अरे ऐसे दुकानदार तो हमें हजारों मिल जाएंगे, अगर हमारी जान चलेगी तो हमारे घर वालों का क्या होगा। अंत में पिता से कहते हैं अरे तुम तो पलंग पे लेटे हो, अब तुम्हारा तो कुछ होना नहीं है, एक काम करो तुम ही मर जाओ। बोले अगर हम मर गए तो हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी, हम नहीं मर सकते हैं। अंत में महाराज जी कहते हैं अब तू बता, उठ सही, पहले उठ, उठ के खड़ा हो, अब तू बता कि तेरा कौन है, तेरा यहाँ कौन है, तेरा कौन इंतजार करता है। तू कहता था ना कि प्रातः काल होता है, अगर मैं दुकान पर ना जाऊं तो मेरे ग्राहक इंतजार करते हैं, और सायंकालीन बेला होती अगर मैं घर ना जाऊं तो मेरे घर वाले इंतजार करते हैं। अब तू ही बता कि कौन किसका है। इसलिए कहते कौन किसको दिल में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते को गिरा देता है। अरे वाकई में हम इस दुनिया के रिवाजों से रुक जाए सांसें तो अपना ही अपने को जला देता है, कोई किसी को जगह नहीं देता दिल में। इसलिए अगर जगह देते हैं तो वो देते हैं परमात्मा। इसलिए भगवान से लगन लगाओ, किसी दुनिया संसार से मत लगाओ। अगर लगानी है तो सिर्फ हमारे राघवेंद्र सरकार से ही लगन लगाओ।